एक घने पेड़ पर एक खूबसूरत तोता रहता था। उसके दो बच्चे थे जो देखने में बिल्कुल एक जैसे थे। एक दिन जब मामा तोता खाना लेने गई, एक शिकारी जंगल में आया। उस पेड़ पर चढ़ा और घोंसलों से दोनों बच्चों को उठा लिया। एक तोता तो उड़ गया, लेकिन दूसरे को उसने पकड़ लिया और अपने घर ले गया। वहां से एक नेक आदमी जा रहा था। उन्होंने बड़े प्यार से उसे उठाया और अपने साथ ले गया। इसी तरह दोनों तोते बड़े हो गए। एक तोता शिकारी के पास रहता और एक नेक आदमी के पास था। बहुत दिन गुजर हो गए। एक दिन एक राजा उसी जंगल से गुजर रहा था। उसे एक आवाज सुनाई दी, मालिक मालिक, आप तीर कमान उठाकर उसे मार दो। राजा ने अपनी गर्दन घुमाई और देखा, ये तो तोता था। राजा ने कहा, ये कैसी अजीब चिड़िया है। राजा आगे बढ़ गया। राजा उस नेक इंसान की कुटिया में पहुंचकर वो पानी पीने अंदर गया। राजा ने अब दूसरे तोते के पिंजरे की तरफ देखा तो कहा, ये भी वैसा तोता होगा जैसे अभी मैं मिल कर आ रहा हूँ। तोता बोला, आपका इस घर में वेलकम है। सुनकर राजा सोच में पड़ गया और पूछने लगा, देखने में तो शिकारी का तोता भी बिल्कुल ऐसा लगता था, लेकिन इसके बोलचाल में कितना बदलाव है। राजा पिंजरे के पास गया और बोला, मैंने जंगल में तुम्हारे जैसा एक तोता देखा जो देखने में बिल्कुल तुम्हारे जैसा लगता है, लेकिन बोलचाल में बड़ा फर्क है। तोता बोला, क्या वो एक शिकारी के घर में रहता था? राजा बोला, हाँ हाँ, वही तोता था। तोते की आंखों में दुख के आंसू बहने लगे और उसने राजा को बताया, वही तो मेरा भाई है जो हम दोनों एक ही घोंसले में रहते थे। एक दिन जब मेरी माँ दाना लेने गई हुई थी, एक शिकारी ने हम दोनों को अपने जाल में फंसा लिया। मैं तो बचकर निकल गया, मगर मेरा बेचारा भाई उस शिकारी के सांचे में फंस गया। मेरा बेचारा भाई शिकारी के साथ रहकर उस जैसा बेरहम बन गया है, पर मेरा मालिक बहुत अच्छा इंसान है, बस इसलिए मैं ऐसा हूँ। अच्छी सोबत का अच्छा असर होता है और बुरी सोबत का बुरा असर होता है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो जाते जाते आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और ऐसी मज़ीद कहानियों के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना है।